हेलो गाइस, अगर आप ईपीएफओ एसएससी के फर्दर प्रोसेस के बारे में काफ़ी चिंतित हो तो आपको इस वीडियो में हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। और टाइपिंग टेस्ट की डेट क्या होगी, असिस्टेंट की ज्वाइनिंग जो कि अभी तक नहीं हुई है, नवंबर में रिजल्ट आ चुका था, उसकी क्या डेट्स हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है, सब यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है आपको। सबसे पहले अगर आप ईपीएफओ की साइट पर जाएंगे तो जो लास्ट नोटिस है वह 12 मई का है। तो काफ़ी लोग सोच रहे थे कि ईपीएफओ एसएससी का रिक्रूटमेंट पूरा होगा या नहीं। तो लास्ट नोटिस में ईपीएफओ ने बताया है कि स्किल टेस्ट जरूर होगा और कोविड-19 के कारण स्किल टेस्ट में देरी हो रही है। पर अचानक मई में पूरे 2 महीने के बाद ईपीएफओ यह नोटिस क्यों निकालता है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है जिससे आप लोग यह समझ पाओगे कि ईपीएफओ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना स्लो है। तो अगर आप यह एक मेल ध्यान से पढ़ोगे जो कि ईपीएफओ को एक कैंडिडेट ने 10 मई को की थी, जिसमें आप देख पाओगे कि यह लिखा है ईपीएफओ ने 29 फरवरी को एसएससी का मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया था और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का लिंक प्रोवाइड कराया था, जिसकी डेट भी बढ़ा दी गई थी और लास्ट 9 मार्च तक डॉक्यूमेंट अपलोड की लिंक की डेट रखी गई थी। पर डॉक्यूमेंट लिंक अभी भी एक्टिवेट है। इसका क्या कारण है? इस मेल में कैंडिडेट कह रहा है मार्च के बाद से ईपीएफओ की तरफ से कोई भी सिंगल नोटिस नहीं निकाला गया है, जिससे कैंडिडेट्स को यह पता चल सके कि आगे का रिक्रूटमेंट कब तक पूरा होगा या नहीं। उसके बाद जिस कैंडिडेट ने मेल किया था, ईपीएफओ ने उसको एक रिप्लाई मेल का स्क्रीनशॉट दिया था, जिसमें कंसर्न ऑफिसर ने मेल को आगे फॉरवर्ड किया था एक हायर ऑफिसर को। इस रिप्लाई में यह पता चलता है और उसके अगले ही दिन यानी 12 मई को ईपीएफओ साइट पर एक नोटिस निकलता है जिसमें कुछ भी स्किल टेस्ट की डेट के बारे में नहीं बताया जाता। बस यह कहा जाता है कि स्किल टेस्ट होगा और डेट आगे हम हालात सामान्य होने पर साइट पर बता देंगे। तो इसके बाद आपको यह तो पता ही चल गया होगा कि ईपीएफओ ने अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए यह 12 मई का नोटिस नहीं निकाला था। कैंडिडेट की मेल के उपरांत यह नोटिस ईपीएफओ ने निकाला था। तो इस स्लाइड में आप देखोगे मैंने ईपीएफओ असिस्टेंट एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट की डिटेल लिखी है और ईपीएफओ एसएससी की भी लिखी है। इन डेट से आपको यह साफ पता चल जाएगा कि ईपीएफओ का रिक्रूटमेंट पिछले साल से ही काफ़ी स्लो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ईपीएफओ असिस्टेंट का रिजल्ट 26 नवंबर को आ चुका था, लेकिन तब से अब तक 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। असिस्टेंट की ज्वाइनिंग के बारे में कोई खबर नहीं है। आपको पता भी होगा कि असिस्टेंट की कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई थी और जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कितनी मेहनत की होगी कि उनका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, लेकिन 6 महीने के बाद भी उनके पास कोई खबर नहीं है कि ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी। और ईपीएफओ एसएससी का मेंस का रिजल्ट भी पूरे लगभग 3 महीने बाद आया है और अगर ईपीएफओ चाहता तो एसएससी का रिक्रूटमेंट मार्च में ही कंप्लीट हो सकता था, लेकिन ईपीएफओ का रिक्रूटमेंट के प्रति रवैया शुरू से ही काफ़ी ढीला रहा है। तो आप मान के चलिए एसएससी का जो नया शेड्यूल आया है, अगर अगस्त में एसएससी के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं और सितंबर में भी होते हैं तो एसएससी का भी स्किल टेस्ट अगस्त या सितंबर में हो जाएगा। अगर बात करें ज्वाइनिंग की तो कम से कम डिले भी माने तो 2021 की शुरुआत में ही ज्वाइनिंग हो सकती है, उससे पहले ज्वाइनिंग होना काफ़ी मुश्किल है। मेरे इंट्रोस्पेक्शन के हिसाब से मैं आप लोगों को एक बात ही बताना चाहता हूं कि अगर आप ईपीएफओ एसएससी की मेंस के रिजल्ट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको केवल स्किल टेस्ट ही देना है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसके लिए इतनी ज़्यादा टाइपिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप पिछले 3 महीने से टाइपिंग प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, जिससे आप लोगों की काफ़ी टाइपिंग की स्पीड इंक्रीज़ भी हो गई होगी। तो अब आपको ईपीएफओ एसएससी की ज़्यादा चिंता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अब इसमें आपकी तरफ से कोई ज़्यादा प्रयास करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने एसबीआई क्लर्क दिया है तो आपको मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अब जो नए रिक्रूटमेंट होंगे उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन रिक्रूटमेंट का प्री पेपर हो चुका है और अगर आपने ऐसे किसी रिक्रूटमेंट का प्री पेपर दिया है और आपको उम्मीद है कि आप प्री पेपर पास कर सकते हो, तो उसके लिए अब आपको अच्छे से तैयारी में लग जाना चाहिए। आपको आने वाले नए रिक्रूटमेंट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले रिक्रूटमेंट में वैकेंसी भी कम हो सकती है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल जो आपके सामने अवसर है उसी को पूरी तरीके से आपको भुनाना चाहिए। आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं पता, वैकेंसी कितनी होगी और कितना इंतज़ार आपको और करना पड़ सकता है।
आपको यह भी पता होगा कि फ़िलहाल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपके पास जो भी अवसर है उसी को बुनाने की कोशिश कीजिए। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।